बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए हर रणनीति पर काम कर रही है। किसान बिल वापस लिए, इसके बाद बीजेपी ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है किस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल यानी तमाम उत्तर प्रदेश में किस तरह से किस माइक्रो रणनीति के तहत फिर से सीटें बढ़ाई जाएं। जो पीएम मोदी के बाद तीन सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ, उनको जिम्मेदारी दी है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है और फिर से सरकार लाने के लिए बीजेपी कितनी कोशिश और कितनी मेहनत कर रही है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर मोदी को फिर से 2024 में केंद्र की सत्ता में लाना है तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यहां सरकार जाती रही तो मुश्किल हो जाएगी 2024 की भी राह। इसलिए 2022 जीतना सबसे महत्वपूर्ण और पहला काम है 2024 के इलेक्शन से पहले। और इसलिए आला कमान बीजेपी संघ नेतृत्व नहीं चाहता कि किसी भी तरह से सरकार चली जाए, क्योंकि इस बार कृषि कानून लगातार 14 महीने से किसान सड़कों पर बैठे थे, एंटी इनकम्बेंसी, इसके अलावा जो तमाम फैक्टर्स हैं सरकार के खिलाफ जो हैं वो इस समय प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं संगठन संघ अपने स्तर पर काम कर रहा है। तीन बड़े नेता अगर बात करें जेपी नड्डा की, उनको गोरखपुर और कानपुर का दायित्व दिया गया है। राजनाथ को काशी और अवध का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं अमित शाह जो सबसे बड़े रणनीतिकार मानते हैं, जो 2017 में पार्टी को सत्ता में लाए थे उत्तर प्रदेश की, जो इंचार्ज थे, उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध का इंचार्ज बनाया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है बीजेपी के सामने, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसलिए इंचार्ज अमित शाह बनाए गए हैं। वो राजनीतिक रणनीतिक चाणक्य माने जाते हैं। वोटों को किस तरह से कैसे मैनेज करना है इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसलिए उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध की कमान सौंपी गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और अवध में अखिलेश और जयंत का जो गठजोड़ है, इनका जो कॉम्बिनेशन है जाट मुस्लिम, इसको तोड़ पाना अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने ये जिम्मेदारी ली है तो अपने आप में इन दोनों युवा नेताओं के सामने भी कठिनाई जरूर है, क्योंकि अमित शाह चुनाव विशेषज्ञ माने जाते हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से किस बूथ लेवल से लेकर सीट लेवल तक किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए और किस तरह से वोटों को अपने पाले में डलवाया जाए। तो ये जो हालांकि आरएलडी सपा के बीच गठबंधन तय है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी भी आरएलडी से संपर्क में है और अगर ये गठबंधन ना हुआ तो हो सकता है कि आरएलडी बीजेपी के साथ चली जाए। तो अभी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई पिक्चर अभी और साफ होनी बाकी है। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी कोई भी पासा अपने पास नहीं रखना चाहती, हर पासे को यूज करना चाहती है ताकि 2022 में फिर से योगी सरकार सत्ता में आए।